बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 13 आ हैप्पी प्रिंस। आज लेसन नंबर 13 की एक्सरसाइज का ये 4th लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है 142 और हमने आज करना है सी पार्ट। हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑन द क्लॉथ लाइन आर प्लूरल नाउन्स और राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। ये क्लॉथ लाइन है जिस पे कपड़े लटके हुए हैं। आपने बताना है इनमें से कौन से नाउन्स जो हैं वो प्लूरल ही होते हैं और उनको नेम्स आपने नोटबुक में लिखने हैं। अब जैसा फ्रॉक एक होता है और ज़्यादा हो तो फ्रॉक्स होता है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि शॉर्ट्स के लिए हम शॉर्ट का वर्ड नहीं यूज़ करते, इसको शॉर्ट्स ही कहते हैं, तो ये प्लूरल नाउन है। शर्ट एक हो शर्ट और अगर ज़्यादा हो तो हम शर्ट्स कहते हैं, तो इसी तरह ये नहीं है। फिर सॉक्स एक हो ज़्यादा हो तो हम सॉक्स ही यूज़ करते हैं वर्ड। फिर ट्राउज़र है, इसके लिए भी ट्राउज़र्स का वर्ड ही यूज़ किया जाता है, हमने पीछे किया था भी। इसी तरह टाइट्स जो है इसके लिए भी प्लूरल नाउन ही इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे जो क्लॉथ लाइन पे कपड़े लटके हुए थे उनमें से हमने प्लूरल नाउन्स को सेपरेट करना था और उनके नेम्स लिखने थे। हमने लिख दिए शॉर्ट्स है, सॉक्स है, ट्राउज़र है और टाइट्स है। अब जो नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं इसको यहाँ पे। कंपाउंड वर्ड इज़ अ वर्ड दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर अदर वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स को उर्दू में कहते हैं हम जी मुरक्कब लफ्ज़, अल्फाज कह दें या लफ्ज़ कह दें। एक कंपाउंड वर्ड जो है वो वर्ड होता है जो कि 2 या दूसरे 2 अल्फाज से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड व्हील चेयर इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, व्हील एंड चेयर। मतलब वैसे अगर देखा जाए व्हील चेयर जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है, तो इसको अब देखें कंपाउंड किस तरह है। ये नाम से ही जाहिर है ये 2 वर्ड से बना है, व्हील और चेयर। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। नीचे उसने एग्जाम्पल भी दे दिए, देखिए एक व्हील बनाया है, एक चेयर बनाई है, व्हील प्लस चेयर दैट इज कॉल्ड व्हील चेयर। तो ये हमारे इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। इसी तरह आगे भी दिए हुए हैं, आप देखें 143 पेज पे सन और फ्लावर, तो आगे उसने लिख दिया है जी सनफ्लावर, सन प्लस फ्लावर। और आगे देखें नीचे है जी स्टार है और फिर फिश है, तो उसको लिख दिया उसने स्टार फिश। इस तरह के वर्ड्स जो नाम से ही 2 अल्फाज से लगता हो मिलके बने हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अब आगे देखते हैं जी डी पार्ट क्या है। डी पार्ट उसने दिया है कि क्रिएट मोर कंपाउंड वर्ड्स बाय लुकिंग एट दी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। डी पार्ट उसने पूछा है कि इन अल्फाज को देखते हुए एग्जाम्पल्स थी आपने कुछ और कंपाउंड वर्ड्स जो है वो लिखने हैं। जैसे ये कप है और आगे दिया हुआ है बोर्ड, तो ये क्या बन गया कबर्ड, इसे हम कबर्ड कहते हैं। कप प्लस बोर्ड दैट मेक्स कबर्ड। और नीचे देखें ये एक औरत की तस्वीर है और साथ में एक बर्ड है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेडी बर्ड। इस तरह ये कंपाउंड वर्ड्स बन रहे हैं हमारे। अब जी 144 पेज है और उस पर आप देखें, अच्छा ये देखने में तो एक सॉलिड चीज़ लग रही है और यहाँ पे बी है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम हनी ही कंसिडर करेंगे, हनी बी। ये वर्ड्स कंबाइन लिखने, इनको सेपरेट नहीं करना। फिर आगे है जी एक दांत बना हुआ है जिसे टूथ कहेंगे और साथ में ब्रश है, तो इसको हम लिख सकते हैं टूथ ब्रश। ये हमारे कंप्लीट हो गए कंपाउंड वर्ड्स। अच्छा अब नेक्स्ट देखें जी, ये है जी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है, लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर्स। ई पार्ट है, लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द स्पीच बबल्स। फॉलोइंग पिक्चर्स को देखें और आपने बबल्स को रीड करना है। एक प्रिंस की तस्वीर है और एक स्वेलो की है। प्रिंस की तस्वीर है और एरो दिया हुआ है और लिखा हुआ है आई विश टू हेल्प द पुअर पीपल बट आई कैन नॉट मूव फ्रॉम माई प्लेस, दिस मेक्स मी क्राई। अब ये प्रिंस की तरफ किया हुआ है कि प्रिंस ये कह रहा है
और अगर आप देखें स्वेलो की तरफ, तो स्वेलो की तरफ एरो करके लिखा हुआ है। स्वेलो पूछा कि जी वाई आर यू क्राइंग। इसके साथ ही ये बॉक्स में कोटेशन मार्क्स दिए हुए। कोटेशन होती है किसी की बात को कोट करना, लिखना। कोटेशन मार्क्स आर यूज टू एनक्लोज अ डायरेक्ट कोटेशन और स्पीच ऑफ द पर्सन। किसी भी शख्स की जो बात है या उसकी डायरेक्ट कोटेशन है उसको एनक्लोज करने के लिए कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये होते हैं फ़िक्रे के शुरू से पहले ऐसे, और जहाँ पे फ़िक्रा ख़त्म होता है वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो लिखे जाते हैं। इसको कहते हैं हम कोटेशन मार्क्स। और ये हमने देख लिया। कोटेशन मार्क्स की अगर उर्दू में बात की जाए तो इसको कहते हैं हवाले के निशानात। अब किसी भी तरफ से, किसी शख्स की तरफ से डायरेक्ट की हुई बात या डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स, वहाँ यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारी जो एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, उसने कहा है दैट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन हैप्पी प्रिंस एंड अ लिटिल स्वेलो। ये हैप्पी प्रिंस और स्वेलो के दरमियान एक कन्वर्सेशन थी जो ऊपर हमने पढ़ी है, जो कि था कि प्रिंस क्या कह रहा है और स्वेलो क्या कह रहा है। अब इसी से रिलेटेड जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 145 पे। एफ पार्ट है जी, नाउ रीड द स्टोरी अगेन एंड नोटिस यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स टू एनक्लोज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो। आपने स्टोरी को दोबारा रीड करना है और आपने कोटेशन मार्क्स को नोटिस करना है, यानी उनका मुशाहिदा करना है कि किस तरह डायरेक्ट स्पीच को जो कि हैप्पी प्रिंस और स्वेलो के दरमियान हुई, उस डायरेक्ट स्पीच को किस तरह उन्होंने कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है। राइट दीज डायरेक्ट कोट्स इन योर नोटबुक। और इन जो कोटेशन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं उनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। इन्वर्टेड कॉमास विल हेल्प यू टू पिक आउट कोट्स इन द स्टोरी। अब उसने कहा, उसने हिंट दिया है कि जो इन्वर्टेड कॉमास में लाइन होगी, ये देखिए ना, इन्वर्टेड कॉमास जो हैं हमें हेल्प करेंगे, हम कोटेशन को, कोट्स को पिक करने में हमारी स्टोरी में हेल्प करेंगे। अच्छा जी, स्टोरी स्टार्ट हो रही है जी पेज नंबर 13 से। पेज नंबर 13 से स्टार्ट, पेज नंबर लेसन नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है 136 पेज से। और अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं पॉइंटर हाइलाइटर से, जो भी कोटेशन मार्क्स है। अगर आप फर्स्ट वाले में देखें पैराग्राफ में कोई भी नहीं है, और इसी तरह आप सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में अगर आप देखें तो जो भी कोट किए हुए इन्वर्टेड कॉमास में हैं वो जो हैं कोटेशन मार्क्स हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, ये हु आर यू, आई एम द हैप्पी प्रिंस, वाई आर यू क्राइंग। इसके साथ जो इसकी बात है, यानी स्वेलो ने कहा है जी, स्वेलो आस्क द प्रिंस हु आर यू। फिर ये बात कौन कर रहा है, हैप्पी प्रिंस कर रहा है। द हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड आई एम द हैप्पी प्रिंस। और वाई आर यू क्राइंग, ये भी बात है स्वेलो की तरफ से। तो इस तरह हमने इनको हाईलाइट कर दिया, जो कि कोटेशन मार्क्स है, जो डायरेक्ट वर्ड्स हैं किसी भी पर्सन की तरफ से। अब आप नेक्स्ट पेज देखें, 136 था, तो हम देखते हैं जी 137। 137 में आप देखें ऊपर है ये इन्वर्टेड कॉमास है, व्हेन आई वाज अलाइव आई डिड नॉट सी एनी हार्डशिप सोरो। और ये जो है इसका जो है इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कहाँ हो रहे हैं, बल्कि ये पूरा पैराग्राफ ही इसमें आ रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने जो हैं भूल गए, आई डिड नॉट सी एनी हार्डशिप और सोरो, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। ठीक है, ये इन्होंने गलती से लगाए नहीं, दिया गया। और फिर नीचे अगर आप देखें ये पूरा पैराग्राफ है जो कि उसने हैप्पी प्रिंस की तरफ से बताया हुआ है। तो हमने इस पूरे पैराग्राफ को भी कर सकते हैं और वन लाइन को भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ आता है उसकी तरफ से। अच्छा जी, फिर आगे है, तो पूरा पैराग्राफ तो नहीं मैं कर रही, अगर यहाँ तक बात ख़त्म कर लें ये भी ठीक है, नहीं तो पूरा पैराग्राफ जो है ये इसमें आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखें जी, द स्वेलो, इसमें ये है, आई हैव डन द वर्क असाइन्ड टू मी ऑल्दो इट इज़ कोल्ड येट आई फील द वार्मथ ऑफ प्लेयर। अब ये किसने कहा, ही सेड टू द हैप्पी प्रिंस, ये आ गया। ठीक है, ये होगी, हाईलाइट कर दी मैंने।
इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें आप, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्वर्टेड कोमा से जो लाइन शुरू होती है वो है जी यहाँ से, इट इज़ वेरी कोल्ड द पुअर, यहाँ से ये सारी लाइन जो है ये यहाँ तक काफ़ी लंबी बनती है। और अब ये कौन कह रहा है, ही सेड टू दी स्वेलो। अब आप फिर ऐसे करें कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसको भी फिर आप पूरा हाईलाइट कर दें, पूरी बात जो है यहाँ तक आता है, यहाँ से फुल पैराग्राफ जो है यहाँ तक आता है। तो ये सारा उतारने के क्या आपने बताना ही है कि इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसमें आप पूरा पैराग्राफ ही कर दें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी 138 पे। और 138 पे अगर आप देखें कोई भी नहीं है, और 138 के सेकंड 7th में भी कोई नहीं है। फिर 8th में आप देखें, 8th में है ये, once this statue was beautiful now has become ugly, ये है ही सेट से आ जाएगा। उसके बाद हम देखें लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें है